हाय गर्लीज, आई एम मरवा हुसैन। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग विद कटिंग एंड स्टिचिंग। पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रही हूँ सिर्फ ड्रेस डिज़ाइनिंग, तो मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि मैं आप लोगों के साथ पूरा प्रोसेस शेयर करूँ कि मैं किस तरह से एक ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ और किस तरह से इसे स्टिच करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये ड्रेस था फ्रॉम मरियम एंड मारिया। इसे मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और इसे मैंने ईद के लिए रेडी करना था। आई नो ईद को गुजरे हुए काफ़ी देर हो चुकी है और मैं अब वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती। ये था मेरा ड्रेस फ्रॉम मरियम एंड मारिया और इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज इसकी, लाइक पैचेस वगैरह, लेसिस, और मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरह से पैचेस खुद घर पे लगाऊंगी, क्योंकि मैं बाज़ार नहीं जा सकती थी। ईद के दिन थे और काफ़ी डिस्टेंस है हमारा यहाँ से बाज़ार में, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा ड्रेस खुद ही घर पे ही रेडी करूँ। तो पहले मैं आप लोगों के साथ इस ड्रेस की सारी एसेसरीज शेयर करती हूँ। तो गर्ल्स, ये है इस ड्रेस की बॉडी, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके साथ ही ये बहुत सारे पैचेस हैं, लाइक ये तो हम अब स्टिच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके साथ कौन कौन से पैचेस कहाँ कहाँ लगेंगे। और कुछ ये पैचेस हैं, इनको मैंने ना साइड से काविया कर लिया है, आयरन जो होती है, हाँ काविया कर लिया है इसको मैंने। और पैचेस मैं खुद ही लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास बाज़ार जाने का टाइम ही नहीं है और इसके पैचेस जो हैं बहुत से सिंपल से लग रहे हैं, तो इस वजह से मैं इसको खुद ही स्टिच करूँगी पैचेस के साथ। और अगर आप लोग खुद अपने पैचेस लगाना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो शेयर की है आप लोगों के साथ यूट्यूब पे, तो आप उधर से देख के अपने पैचेस घर पे खुद लगा सकते हैं। तो ये साथ है इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर है इसका। एंड ये इसके 3 पैनल्स हैं, ये लेफ़्ट पैनल, ये सेंटर पैनल एंड ये राइट पैनल। उसके अलावा ये साइड लेसेस हैं, इनको मैंने इस तरह से आयरन कर लिया था ताकि मुझे लगाने में इजी हो। इस तरह से ये 2 डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज में है, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये। इसके अलावा ये इसकी बैक साइड है एंड इसके ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स इसके नेट में। इसके नीचे मैं लोन की शमीज़ लेकर आई हूँ, का कपड़ा लेके आई हूँ, तो मैं इसके साथ लगाऊंगी। ये इसकी स्लीव्स है एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल दुपट्टा ऑफ दिस ड्रेस। ये कोई बहुत ही प्यारा ड्रेस था और इसका दुपट्टे का फैब्रिक चेक करें कितना खूबसूरत है। एंड ये दुपट्टे का बॉर्डर है, साइड जो दामन पे लगेगा, सॉरी दामन कह रही हूँ, यहाँ इस साइड पे लगेगा इस तरह से ये। और अब इस ड्रेस की फुली स्टिचिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में शेयर करती हूँ। फर्स्टली तो मैं सबसे पहले इसकी 3 पैनल्स को जॉइन करूँगी। इस तरह से ये 3 पैनल्स को मैं जॉइन करूँगी और मैं जॉइन करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से लग रहा है। उसके बाद फिर मैं बॉर्डर लगाऊँगी और उसके अलावा फिर उसके बाद मैं बॉडी ऐड करूँगी इसकी। तो फर्स्टली मैं इसकी 3 पैनल्स को स्टिच करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस मैंने इसके तीनों पैनल्स को अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है और देख सकते हैं आप मैंने कि इसको कितना क्लियरली स्टिच किया है। अभी मैं सोच रही थी कि ये सबसे पहले हम लोग इसकी बॉडी को लगाएंगे। मैं इसकी बॉडी को लगाऊंगी सबसे पहले और उसके बाद फिर मैं बॉर्डर लगाऊंगी। इस तरह से मुझे लेंथ का सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि नीचे रेप वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसके पोस्टर पे देख सकते हैं, इन्होंने इस तरह से ओपन रखा हुआ है, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास इस तरह की ओपन शर्ट थी, तो फिर मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था,
तो इस वजह से मैंने इसमें कट्स नहीं रखे हैं, इसको मैं स्ट्रेट ही स्टिच कर रही हूँ। तो अभी मैं इसकी बॉडी को स्टिच करके आती हूँ और फिर उसके बाद फिर हम लोग इसकी कटिंग करेंगे और बॉर्डर लगाने के बाद हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। जी तो गर्ल्स, इस तरह से मैंने इसकी बॉडी को अटैच कर लिया, स्टिच करके आई हूँ अभी से मैं। और अब हम इसके साथ लगाएंगे इसके ये बॉर्डर्स, और इस तरह से इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आई लव लॉन्ग शर्ट्स, तो इस वजह से मैं जितनी लंबी हो जाती हैं कमीज़ें मुझे उतनी अच्छी लगती हैं। तो इसको इस तरह से मैंने इसका बॉर्डर लगाया, लेकिन इसके साथ 2 बॉर्डर्स हैं और इसके साथ एक ये छोटा सा बॉर्डर है, और इसको मैं कुछ इस तरह से रख कर लगाऊंगी। इस तरह से सबसे पहले मैं इसको लगाऊंगी और इस तरह से ये सारी डिज़ाइनिंग जो है ना, ये सारी बैलेंस हो जाएगी इसको लगाने से। ये लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर रख के इस तरह से इसको स्टिच करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको स्ट्रेट स्टिच करूंगी सारा, आयरन करके सारा मेजरमेंट करके, और फिर उसके बाद इसके ऊपर इस बॉर्डर को रख के मैं स्टिच करूँगी। तो अभी मैं इसको स्टिच करके आती हूँ, फिर हम लोग इस शर्ट की कटिंग करते हैं, फिटिंग वगैरह की सारी कटिंग करेंगे। जी तो देख सकते हैं आप, मैंने सारे पैचेस को और बॉडी को अटैच कर लिया, इस तरह से स्टिच कर लिया। और ये मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये मैंने पहला बॉर्डर लगाया और उसके बाद ये दूसरा बॉर्डर लगाया। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने साइड से नीचे से कट कर ली, इसको मैं ओवरलॉक करवा लूँगी। और आप देख सकते हैं अब हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी फुल शर्ट की, कि मैं इसको किस तरह से कटिंग करूंगी। और नीचे से इसको मैं इधर मैं कोई लेस नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इसके नीचे इन्होंने एक और बॉर्डर दिया हुआ है इस तरह से। हाँ, ये सारा फिटिंग लाइन पे, चाक पे और पूरा दामन पे आएगा, सारा इधर से इस तरह से आएगा। इस ड्रेस की नाप ले रही हूँ क्योंकि ये मुझे बिल्कुल फिट है और ये पहन के बहुत प्यारा लगता है। इस ड्रेस की भी मैं आप लोगों के साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं थोड़ी सी शाइनेस फील कर रही थी और कन्फ्यूजन भी थी मुझे। और मैं आपको यहीं पे इसका नेक दिखा देती हूँ। ये इसका नेक के सारा इस तरह से मैंने ब्रेड बनाई है सारी इस तरह से, और ये इसके 3D फ्लावर्स थे और इसके ऊपर मैंने इस तरह से एम्बेलिशमेंट की थी। और इस तरह से ये इसकी स्लीव्स पे मैंने ब्रेड बनाई थी और गेंजा में और टाइट स्लीव्स थे इसके। और नीचे से ये सारा अंगरखा स्टाइल में था। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी लेस लगाई जहाँ पे ओपन एरिया था, और इसके साइड पे भी लेसेस लगाई मैंने। और चलें, इसकी भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर ही दी है, लेकिन आप इसके नेक को ज़रूर देखिएगा, इस तरह से आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलें अब हम इसकी मेजरमेंट लेके इस शर्ट की कटिंग करते हैं, क्योंकि आई थिंक कि इसी शर्ट की नाप मुझे लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी बॉडी है और बॉडी फिट होगी तो अच्छी लगेगी। अगर खुली खुली सी होगी तो वो फिर थोड़ा अजीब सही लगेगा। तो इसको मैं सेट करती हूँ सारा और फिर हम लोग इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको सारा सेट कर लिया कटिंग करने के लिए। और ये बैक साइड थी, बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह से बॉर्डर लगा लिया था। और आई थिंक मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं इसके नीचे लाइनिंग लगाऊंगी, तो ये लाइनिंग भी मैंने इस तरह से इसकी लेंथ को कट कर लिया, इसके नीचे रखूँगी, क्योंकि मुझे शमीज़ पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने लाइनिंग जो है बैक साइड पे स्टिच करूँगी, फ्रंट साइड पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है। और ये मक्खी पता नहीं क्यों आ रही है, आई थिंक ये जो दाग लगा हुआ है ये मैंगो का दाग है इस वजह से, तो इसको मैं बाद में वॉश कर लूँगी, सॉरी। तो इस तरह से मैंने इसको ट्रिपल फोल्ड कर लिया और मैं अब आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। 7.5 इंचज़ मैंने इसकी आर्म की मेजरमेंट ली थी, क्योंकि स्टिचिंग के बाद ये 7 इंचज़ पे हो जाएगा। और मैं 7 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं
आर्म होल के लिए इसके इंचेस में लूँगी 9 इंचेस इसकी मेजरमेंट लूँगी। और क्योंकि ऊपर से मुझे रेप में कटिंग करनी है और थोड़ा सा उसी में भी कटिंग हो जाएगा और थोड़ा सा सिलाई में आ जाएगा, इस वजह से मैं इसकी 9 इंचेस पे इसके आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। चाक की हेल्प से मैं इसको स्ट्रेट लाइन करने के बाद इसकी सारी ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा इरेब में कटिंग करूँगी, क्योंकि इससे जो है गला जो है वो या आगे या पीछे की तरफ नहीं गिरता है और इस वजह से इसको इरेब में कटिंग करना ज़रूरी होता है। तो इसकी मेजरमेंट करने के बाद मैं इसको इसी तरह से कट करूँगी। सॉरी, अभी मैं इसको मेजरमेंट ही कर रही हूँ इसकी। और उसके बाद आर्म होल की कटिंग भी मैं 1 इंचेस पे इसको राउंड सर्कल कर लूँगी निशान लगाने के बाद। चेस्ट से, फिटिंग से और वेस्ट की मैंने इसी तरह से मेजरमेंट कर ली थी और इसको मैंने सारा एल लाइन शेप में इस तरह से स्ट्रेटली मेजरमेंट इसकी कर ली थी, सारे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने इसकी सारी कटिंग कर ली है। और फ्रंट जो आर्म होल है इसको मैं थोड़ा सा और डीपली कट करूँगी 1.5 इंचेस पे इस तरह से निशान लगा के। इस तरह से मैं इधर इसका निशान लगाऊंगी इस तरह से और इसको थोड़ा सा डीपली मैं कट कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे हम लोग इसकी जो चाक की लेंथ है, इस साइड पे चाक तो ये है और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है चेस्ट की और फिटिंग की और नीचे वेस्ट की जो लेंथ है वो हम लोग मैं 11 इंचेस पे रखूँगी, क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली रहेगा। तो पहले मैं इसकी ये सारी कटिंग करती हूँ जी। तो मैंने सारी कटिंग कर ली है इस शर्ट की और आगे बारी है इसके स्लीव्स की। स्लीव्स जो है वो नेट में है तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में भी हो सकता है, क्योंकि मुझे टाइट स्लीव्स ही चाहिए और मुझे इसके नीचे लाइनिंग भी लगानी है। सेम मेरे पास ट्राउज़र से फैब्रिक बचा था और मैं पूरा जो है वो स्लीव्स पे नीचे फैब्रिक लगाऊंगी और उसके साथ जिस तरह से आगे ये स्लीव्स बने हुए हैं, आई थिंक मैं पर्ल्स को स्किप कर दूँ, क्योंकि गर्मियों का ड्रेस है और थोड़ा सा ख़राब सही लगेगा मोती वगैरह लगाना इतने एक्स्ट्रा। और इसको मैं स्लीव्स पे इस तरह से लगाऊंगी और ये बहुत प्यारा लगेगा। तो अभी मैं स्लीव्स की कटिंग करती हूँ और उसके नीचे मैं लाइनिंग की भी कटिंग मैंने ये स्लीव्स की कटिंग वगैरह भी कर ली है। इसके नीचे मैंने ये लाइनिंग लगाई है। ये शलवार में से कपड़ा बचा था तो सॉरी मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई कि मैंने किस तरह से इसको अटैच किया। ये सारा मैजिक है, ये मैंने स्टिचिंग नहीं लगाई है, स्टिचेस। गर्ल्स मैंने ये इसकी प्लेन सी नेकलाइन बना ली है और इसके साथ मैंने इसकी बैक नेकलाइन भी बनाई है। जो साथ में बॉर्डर था उसको मैंने गले पे भी लगाया है, क्योंकि गले के लिए भी दिया हुआ था। तो ये इसकी बैक नेकलाइन है एंड ये इसकी फ्रंट नेकलाइन है। मे बी मैं इसके अंदर सिल्वर बटन्स ऐड करूँ, नहीं तो फिर मैं इसको सिंपल ही रहने दूँगी। अब मैं इस शर्ट को पूरा स्टिच करके आती हूँ। तो गर्ल्स यू नोटिस्ड कि मैंने आप लोगों के साथ स्टिचिंग की वीडियो शेयर नहीं की, ये इसलिए कि क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट है वीडियोस बनाने का, तो मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं था जी। तो ये गर्ल्स मेरा ये ड्रेस रेडी हो चुका है, इसे मैंने सारा स्टिच कर लिया था इस तरह से। मुझे कोई जगह नहीं मिली इसको हैंग करने के लिए, इस वजह से मैंने इसको यहीं पे हैंग कर लिया। ये इसकी नेकलाइन है। मैंने नेकलाइन पे दुपट्टे के बॉर्डर से फ्लावर को निकाल के ऑर्गेन्जा में था, इस वजह से फिर फ्लावर्स को शोल्डर आयरन के साथ निकाल के तो इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इस तरह से इसके अंदर ही मैंने स्टिच कर लिया था इसे। एंड ये इसकी फाइनल लुक है और ये इसकी साइड पे लेसेस मैंने ऐड कर ली थी। उसके अलावा इसके बॉर्डर में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स लाई थी इस तरह से, यानी इस तरह से बनना था बॉर्डर, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और लॉन्ग कर दिया और बैक पे और फ्रंट पे ट्राउज़र का बॉर्डर जो है वो हाफ कट करके मैंने लगा दिया था। एंड ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स भी मैंने इस तरह से टेसल्स लगा लिए थे बना के। और ये है इसकी बैक नेकलाइन और पीछे से भी सारा ये उसी तरह से है जैसे हमने स्टिच किया था जी। तो ये है इस ड्रेस की फाइनल लुक
आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है, और ये स्टिच होकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे मैंने इस तरह से पैच लगाया है और पैच को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। और उसके अलावा दुपट्टे पे ये वाला बॉर्डर लगने वाला था, इसको भी मैंने खुद ही लगाया है। और उसके बाद ये सारी इसकी फाइनल लुक है। एंड दिस इज़ द बॉर्डर। ये वाला जो बॉर्डर था इसको मैंने हाफ कट करके यहाँ पे लगाया और इसके ऊपर ये लेस लगा दी थी मैंने। और ये ड्रेस स्टिच होके बहुत प्यारा लग रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे पहनने के लिए। सो गर्ल्स, ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। मे बी आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा कि मुझे अपनी वीडियो में किस किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।